आपने इसका जीटा वेरिएंट ही क्यों लिया और कौन कौन से ऑप्शंस कंसिडर किए थे बलेनो के अलावा? सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मारुति सुजुकी नेक्सा बलेनो 2022 का कंप्लीट वॉक अराउंड फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर प्लस ओनरशिप रिव्यू और वाई यू शुड कंसिडर दिस कार ओवर अदर हैचबैक्स ऑफ दिस प्राइस सेगमेंट। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सो द न्यू एज बलेनो टोटल 4 वेरिएंट्स में आपको मिलती है, सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फ़ा। साथ ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा में। सामने जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये है इसका जीटा इन मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि आपको कॉस्ट करता है 9.5 लैक्स ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली। और अदर वेरिएंट्स के प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, तो इसकी लेंथ है 3990 मिलीमीटर्स, जो कि प्रीवियस वाले से 5 कम है, और विड्थ एज़ यूजुअल सेम है 1745 मिलीमीटर्स। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी प्रीवियस वाली से 10 कम हो चुकी है, विच इज़ 1500 व्हील बेस में कोई चेंज नहीं किया है, वो एज़ यूजुअल 2520 का ही मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी आपको 170 का ही मिलेगा। और मारुति ने डीजल का ऑप्शन पहले से ही डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो ये सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये आपको टोटल मिलता है 37 लीटर्स का टैंक। अब आती है बात इसकी बिल्ड क्वालिटी की। प्रीवियस जनरेशन वाली बलेनो की बिल्ड क्वालिटी से तो आप लोग सब फेमिलियर होंगे, क्योंकि वो बिल्ड अच्छी नहीं थी। और उसके कर्व वेट की बात करें तो वो आता था 865 kgs का। सो न्यू बलेनो में कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्प्रूव किया है। अब इसका कर्व वेट 100 kg के अप्रॉक्स बढ़ा दिया है, जो कि आपको 865 से बढ़ाकर 960 kgs कर दिया है। और बॉडी के मेटल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर दिया है काफ़ी। और प्रीवियस जनरेशन वाली को जब ऐसे डोर्स से दबाते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा शीट्स दबती थी। अब की बार काफ़ी थिक शीट्स यूज़ करी हैं मेटल की। सो अब बात करते हैं कि द न्यू एज बलेनो की फ्रंट प्रोफाइल में और क्या क्या मिलता है आपको। पहला इसका नेक्स वेव ग्रिल, दूसरा इसमें सिग्नेचर हेडलैम्प्स कर दिए हैं, साथ में ही नेक्स ट्रे एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, जो कि 3 डिफरेंट शार्प पॉइंटेड एलईडीज़ हैं। और साथ ही मिलता है एलईडी प्रोजेक्टर हाई एंड लो बीम के लिए। और ओवरऑल हेडलैम्प का जो साइज़ है प्रीवियस जनरेशन से वो थोड़ा बड़ा कर दिया है। सो कुछ इस तरीके से चमकते हैं इसके 3 पॉइंटेड एलईडी डीआरएल्स, जो कि काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। साथ ही नेक्स्ट वेव ग्रिल के लोअर पार्ट में मिलती है आपको क्रोम गार्निश, जो कि कनेक्ट करती है हेडलैम्प्स तक। और नीचे है फॉग लैम्प क्रोम गार्निश, बट अनफॉर्चुनेटली जीटा में फॉग लैम्प्स नहीं हैं। इसमें आपको मिलती है कीलेस एंट्री विद सेंटर लॉकिंग। की बात करें तो की कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है प्रीवियस वाली से। लॉक अनलॉक ओनली 2 बटन मिलेंगे आपको। एक बार अनलॉक करेंगे तो ड्राइवर साइड का गेट ओपन होगा, दोबारा अनलॉक करेंगे तो सारे गेट्स और बूट ओपन होगा। बैक साइड में पियानो फिनिश में आपको मिलेगा सुजुकी का लोगो, और लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगी एक ऑपरेशनल एलईडी, जो कि बटन्स प्रेस करने पे ब्लिंक करती है। सो ये थी इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। अब चेकआउट करते हैं इसका इंजन। आइए करते हैं इंजन हुड को ओपन। इसमें ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड डोर हैंडल्स में मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स। सो इवन इफ़ योर कार इज़ लॉक, यू कैन अनलॉक द कार बाय प्रेसिंग दिस रिक्वेस्ट सेंसर व्हेन यू हैव द कीज़ इन योर पॉकेट और इन योर बैग। तो ये है इंजन हुड ओपन करने का लिवर्स। राइट साइड में आपको मिलता है फ्यूल टैंक ओपन करने का लिवर। डोर क्लोजिंग साउंड सुनी आपने, पहले से थोड़ा चेंज आ चुका है, थोड़ी हैवी लग रही है साउंड। सो न्यू एज बलेनो में मिलता है आपको 1.2 लीटर पेट्रोल एडवांस्ड के सीरीज़ डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन, और हार्ड प्लास्टिक की कवरिंग दी गई है एयर फिल्टर के ऊपर, जो कि प्रीवियस वाले में नेकेड इंजन आता था, जो कि बहुत ही गंदा लगता था। और साथ ही हुड के अंदर मिलती है आपको इंसुलेशन कवरिंग यहाँ पर। अब पावर और टॉर्क फिगर्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 88 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क। और साथ ही ये आता है आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी को आप ऐसे समझिए कि इंजन
अगर गाड़ी रुकी हुई है तो ISS टेक्नोलॉजी इंजन को बंद कर देती है और वापस से रीस्टार्ट कर देती है द मोमेंट यू प्रेस द ब्रेक इन ऑटोमेटिक वेरिएंट और क्लच इन मैनुअल वेरिएंट। और एवरेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है 22.35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज इन मैनुअल वेरिएंट एंड 22.94 kmpl का एवरेज इन ऑटोमेटिक वेरिएंट। आइए अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं बॉडी कलर्ड ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर, और इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर नहीं मिलता है। और सेकंड थिंग, इसमें आपको मिलते हैं दी ऑल न्यू पेंटेड अलॉय व्हील्स न्यू डिज़ाइन के साथ, रिफ्रेश्ड लुक। और टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 195/55 R16। फ्रंट में मिलता है आपको डिस्क ब्रेक, रियर में मिलेगा आपको ड्रम ब्रेक्स। कंपनी की तरफ से आते हैं इसमें अपोलो के टायर्स। और अगर इस टायर सेक्शन को और इसकी थिकनेस को मैं कंपेयर करूं इसके अदर कॉम्पिटिटिव हैचबैक से, तो ये सेम है जो कि आपको i20 में भी देखने को मिलता है टॉप मॉडल्स में, और साथ ही अल्ट्रॉज में भी यही सेक्शन में देखने को मिलता है आपको। सो टायर में कोई चेंज नहीं है, वही थिकनेस है, वही व्हील साइज़ है 16 इंचेस का टॉप मॉडल्स में, एंड अ लॉट ऑफ क्रोम वर्क ऑन साइड एज वेल। अब चलते हैं रियर की तरफ। सो रियर का लुक कुछ इस तरीके से है। सो पीछे मिलता है आपको स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉक लैम्प, ऊपर मिलता है आपको नो शार्क फिन एंटीना, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एंटीना। और रियर में मिलता है आपको इसमें डिफॉगर और रियर वाइपर विद वॉशर। वैसे डिफॉगर्स आपको सारे वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। आइए करते हैं बूट ओपन। पीछे आपको मिलेगी पार्सल ट्रे, और इसमें आता है 318 लीटर का बूट स्पेस, और स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट यहाँ पर है। बूट मैट को हटाकर आपको ये हटाना पड़ेगा। और स्पेयर व्हील के टायर सेक्शन की बात करें तो ये मिलेगा आपको 185/65 R15 स्टील रिम। सो जो बेस वेरिएंट में जो नॉर्मल व्हील का साइज़ आता है स्टील रिम के साथ, वही सेम मिलेगा आपको इसमें भी। थोड़ा सा थिकनेस इसकी 10 mm कम है। और साथ ही इसमें आता है रियर व्यू कैमरा, और कैमरे की प्लेसमेंट मिलेगी आपको सुजुकी के लोगो के ऊपर और क्रोम वाली प्लेट पर, एंड अ लॉट ऑफ क्रोम वर्क ऑन रियर एज वेल। और साथ ही आपको मिलेगा इसमें नेक्सा के सिग्नेचर LED टेल लैम्प्स, और रियर बम्पर में मिलेंगे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स विद रिफ्लेक्टर्स, नेक्सा की बैजिंग यहाँ पर। सो आइए अब चेकआउट करते हैं इसके हेडलैम्प्स और टेल लाइट्स ऑन करने के बाद कैसे लगते हैं। सो हेडलैम्प्स ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक ऑफर करती है। 3 पॉइंटेड LED DRLs नीचे, और ऊपर मिलता है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प। बट इंडिकेटर आपको इसमें मिलेगा हेलोजन बल्ब वाला। और साइड में ORVMs पे जो इंडिकेटर है वो आपको LED मिलेगा। और अब चेकआउट करते हैं रियर के टेल लैम्प्स पे LED सेटअप। सो रियर में जो मिलेंगे आपको 3 पॉइंटेड LEDs, सिमिलरली DRLs की तरह पीछे भी, और आपको इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट हेलोजन मिलेंगी। उसके अलावा बाकी सब LED। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार में भर भर कर क्रोम यूज़ हुआ है। सो नीचे आप देख रहे हैं फॉग लैम्प पर, वहाँ पे आपको क्रोम मिलता है, फ्रंट में इतना बड़ा मिलता है। और अगर साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको विंडो गार्निश पूरी कनेक्टिंग मिलेगी, ऐसे साइड में जाते हुए ऊपर की साइड चली जाएगी। और जो हमारे डोर हैंडल्स हैं उन पे भी क्रोम मिलेगा आपको आगे पीछे। और रियर की तरफ चलें तो रियर की टेल लाइट्स पे भी आपको क्रोम वर्क मिलेगा। रियर में ऊपर मिलेगा क्रोम, और नीचे बूट पे मिलेगा। और बलेनो एंड सुजुकी बैजिंग क्रोम में। लेफ़्ट साइड प्रोफाइल में भी सेम क्रोम। और फ्रंट की तरफ चलें तो यहाँ पे कनेक्टिंग क्रोम मिलेगा आपको, जो कि हेडलाइट्स और ग्रिल में इंटीग्रेटेड है परफेक्टली। और फ्रंट में मिलेगा आपको क्रोम बेस्ड सुजुकी का लोगो। सो आइए अब चेकआउट करते हैं इंटीरियर कि इंटीरियर में क्या क्या मिलता है आपको। तो ड्राइवर साइड डोर पे मिलता है आपको नेक्सा ब्लू कलर्ड लेदर सॉफ्ट टच। साथ ही मिलता है आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक, और साथ ही मिलता है आपको ORVM एडजस्ट करने का कंट्रोल, और उसके नीचे ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने का बटन। और ये पूरा मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में। नीचे मिलता है आपको बॉटल होल्डर और की होल्डर, और स्पीकर की प्लेसमेंट है इस जगह यहाँ पर।
ऐसा कुछ इंटीरियर में डैशबोर्ड की लुक ऑफर करती है द न्यू एज बलेनो। IRVMs इसमें आपको नॉर्मल मिलेंगे, जिसमें आपको ऑटो डिमिंग का फीचर नहीं मिलता है। इसमें मिलता है आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन, जो कि आता है फ्लैट बॉटम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। और राइट में मिलता है आपको इंजन ऑटो कट का बटन, साथ में मिलता है आपको ब्राइटनेस हेडलैम्प की कंट्रोल करने का भी स्विच, और लेफ़्ट में मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिलता है टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, और बीच में मिलती है आपको MID विच इज़ अ TFT कलर डिस्प्ले। इसमें आपको मेजरली सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और साथ ही ड्राइविंग रेंज। और अब डैशबोर्ड का लुक पूरी तरीके से रिफ़्रेश हो चुका है। अगर आप देखें तो इसमें 3 लेयर डिज़ाइन दिया गया है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक, बीच में सिल्वर टच और नीचे सॉफ्ट टच। अब इंफोटेनमेंट में इसमें मिलता है स्मार्ट प्ले प्रो का पॉप्ड अप टच स्क्रीन, जिसका साइज़ है 17.78 सेंटीमीटर, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को। अब इस न्यू डैशबोर्ड के बाद से जो एक फ्रंट का लुक है विंड स्क्रीन से, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ हो चुका है प्रीवियस वाले से कंपैरिजन में। इंटीरियर कह सकते हैं काफ़ी इन्हेंस्ड हो चुका है। और साथ ही नीचे मिलता है आपको एक USB पोर्ट, और लेफ़्ट में मिलता है आपको एक अडेप्टर, मोबाइल अडेप्टर पोर्ट। और आप अपनी स्मार्ट की को रख सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे मोबाइल भी रख सकते हैं, इतना स्पेस है। उसके आगे मिलता है आपको 2 बॉटल होल्डर, पीछे गियर शिफ्टर और सेंटर स्लाइडिंग आर्म रेस्ट विद सम स्टोरेज स्पेस। और ऊपर मिलते हैं 2 हेलोजन लैंप। और को ड्राइवर साइड सनवाइज़र में मिलता है आपको वैनिटी मिरर इस जगह पर, और ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। और को ड्राइवर साइड मिलता है आपको ग्लव बॉक्स स्टोरेज स्पेस के लिए। और ऐसा है कुछ AC वेंट, और ये है ट्विटर की प्लेसमेंट। अब जो इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया है, उसमें आपको स्पार्कलिंग भी मिलती है, और आप अंदर से ही इलेक्ट्रिकली अनफोल्ड कर सकते हैं ORVMs। अब इसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC नीचे इस जगह पे, और ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर शिफ्टर। को ड्राइवर साइड भी आपको नेक्सा ब्लू लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा, और इस जगह पे स्पीकर की प्लेसमेंट, और यहाँ पे मिलेगा आपको बॉटल होल्डर और पीछे सम स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे दिए गए हैं ट्विटर। अब चलते हैं रियर डोर्स की तरफ, और रियर में भी आपको सेम इसी तरीके से ब्लू लेदर फिनिश, और इधर स्पीकर और पीछे उसके बॉटल होल्डर। अब इन टोटल कार में मिलते हैं टोटल 6 स्पीकर्स, जिसमें से कि 4 जो हैं वो प्रॉपर स्पीकर हैं डोर्स पे, और साथ मिलते हैं 2 ट्विटर्स। रियर में मिलेंगे आपको 2 AC वेंट्स, और उसके नीचे मिलेंगे फास्ट चार्जिंग के USB पोर्ट टाइप C, और चार्जिंग पोर्ट्स के नीचे थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग के टाइम पे। अब इसकी सीट्स, रियर सीट्स को आप स्प्लिट कर सकते हैं 60:40 के रेशियो में। तो हमारे बड़े भैया ने लिए ये गाड़ी। बड़े भैया नहीं, छोटे हैं। छोड़ ऐसा क्या कर। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि आपने जीटा ख़रीदा है, अब जीटा ख़रीदा तो आपने अल्फ़ा का क्यों नहीं सोचा, या अल्फ़ा क्यों नहीं कंसिडर किया? यार अल्फा इससे 1-1.5 लाख रुपये। ओके। और उसमें फीचर्स के नाम पे सिर्फ 2 फीचर दिया इससे, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारे फीचर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें दिया हुआ 360 डिग्री कैमरा। ओके। और फॉग लैंप। तो फॉग लैंप हम अलग से भी लगवा सकते हैं। हाँ, और थर्ड अगर मैं बताऊँ तो वो डायमंड कट अलॉयज देंगे उसमें। वो कट अलॉय तो छोड़ दो। और इसके अगर नीचे हम जाएंगे डेल्टा या फिर सिग्मा, कोई ऐसे वेरिएंट में, तो उसमें आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा वो 1 लाख रुपए सस्ती मिलेगी, लेकिन इसमें जो है 6 एयर बैग दिया है उसमें। हाँ, तो सेफ्टी वाइज तो ऑलमोस्ट कॉस्ट बैठ जाएगा उतना। और प्लस इसमें बैक वाइपर है, हाँ पीछे AC है, ये तो है कनेक्शन है। वो सीधे एकदम सिग्नेचर है टॉप मॉडल का। हाँ। तो ऑलमोस्ट ये कह लो कि टॉप सेकंड इज मच बेटर देन टॉप मॉडल। ये तो है, ये सही बात बोली आपने। जो एक्स्ट्रा फीचर, जो 1 लाख का एक्स्ट्रा, जैसे हमने लिया उससे जेटा को लिया है, तो जेटा में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालना अच्छा लगा। हाँ, उतने का सामान दिया है इन्होंने,
लेकिन अल्फा इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा डालने का सेंस नहीं है। सही बात। फॉग लैंप अलग लगवा लेंगे, अगर ज़्यादा जरूरत पड़ी 360 डिग्री कैमरा वो भी अलग लगवा। अब दूसरा ये, आपने इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस कंसिडर किए थे बलेनो के अलावा? इसके पहले देखा गया था नेक्सन। ठीक, वो तो सेगमेंट ही अलग हो गया। सेगमेंट अलग हो गया। तो आपको मतलब ऐसे हैचबैक पे जाने का कोई वो नहीं था, आपने मतलब लुक के बेसिस पे आपने बस। और मुझे ऐसा भी था कि मुझे 2-4 दिन के अंदर अंदर में मूड बना चाहिए ही थी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो लेना। वैसे तो हम किया सेल टॉप भी देखने गए थे, सोनेट भी देखने गए। अच्छा, साथ बजट की नहीं थी। तो बात ये थी कि कार मिल जाए और पसंद आ जाए। सारी गाड़ी में वेटिंग मिल रही है कम से कम 4-5। सही बात। आप, मैं बताऊं कि अब तो मतलब एक वो हो गया कि पहले ये रहता था हफ्ते भर में जाके गाड़ी आदमी ले आए। अब तो भाई आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तब जाकर आपको मनपसंद कलर मिलेगा। 1-1.5 साल एक तो मिनिमम है, वो आपको ये मानो कि जी। तो आपने एक तो नेक्सन कंसिडर की थी, i20 करी थी आपने? नहीं उसकी, हाँ i20 एक बार करी थी मैंने एक टाइम पे आके। ठीक है। लेकिन फिर हमको उसके कॉस्ट भी इससे थोड़ी ज़्यादा पड़ रही थी और प्लस फीचरिस्टिक्स थोड़े कम थे उसमें, फीचर्स थोड़े कम थे। बट फिर बात वही आती है, i20 में आदमी टॉप मॉडल लेता, लेकिन गाड़ी तो वो छोटी है हैचबैक। मुझे लगा कि पुराने वाले से ज़्यादा, मतलब पुराने वाले से एक चीज़ बस मुझे लॉस लगी थोड़ी, कि इन्होंने ना सामने से आपको, जैसे ड्राइवर क्या देख रहा है वो व्यू कम है। ये तो है। एक सिंपल भाषा में बताऊँ तो ठीक है। कि आपको आगे फ्रंट व्यू जो है कम है, थोड़ा सा डिजाइनिंग दिया हुआ है इन्होंने उसके बराबर में, लेकिन जैसे 3 लेयर का आपको मिल चुका है। ये तो है। इंटीरियर पे भी जाएंगे, अभी देखेंगे। जाएंगे तो अच्छा दिखेगा। लेकिन एक यही है कि देखने वाला एक बड़ा होता है तो अच्छा लगता है। सही बात। वो अच्छा, एसयूवी में ही मिलेगा आपको। हाँ जी, वो तो है। विंडशील्ड का बड़ा व्यू तो एसयूवीज में ही है, जो हाइटेड कार्स हैं स्पेशली उनमें। हाँ, तो अगर अवेलेबिलिटी के अलावा बात करें कि अगर अवेलेबिलिटी को साइड में रख दें, तब आपने इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको ऐसा लगा कि जो बढ़िया थे, जो आपने ये कंसिडर करी? एक तो इसकी हैंडलिंग बहुत प्रॉपर है, मतलब जो अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट है इसकी बहुत सही है। और आप ऐसा है कि आप घुमा के आप हैंडल को छोड़ दो वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, तो वो पुराने बलेनो में नहीं थी। हाँ जी, ठीक है। और वो भी चला के मैंने देखी है। और सबसे बड़ी बात है इसकी मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट तो काफ़ी कम है गाड़ी की। हमने खरीदने में भी इतना पैसा लगा नहीं ज़्यादा, मतलब कई लोग के लिए जो नहीं है तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा लगा नहीं। और मेंटेनेंस इसकी बहुत, ये तो है। मेंटेनेंस की तो ये किंग है ये सारी पर्टिकुलर मारुति सुजुकी। और बाकी क्या? और बाकी इसका लुक्स, क्रोम्स लुक। और अंदर एक बार चले गए तो वो तो देख के वो ऐसा सब बता दिया उन्होंने। हैचबैक्स में मेरी भी पर्सनल फेवरेट यही गाड़ी है। अगर आप लग्जरी की तरफ थोड़ा बढ़ें तो मुझे भी यही पसंद आती है। अच्छा, ग्लांजा की आपने ग्लांजा का सोचा था? उसमें 50,000 या 60,000 रुपये एक्स्ट्रा डालना समझा नहीं? अरे भाई, मैं उसको भी देखने गया था मैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट सेम था उसमें भी फीचर, मॉडल की सेम मॉडल। तो बोला कि वाह वुड बी, सही बात है। बस उसका हमको उसे सबको नहीं पसंद आता उसका फ्रंट फेशिया, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है मूंछ सी है जैसे उसकी चाइनीज टाइप वाली। पीछे से तो बिल्कुल डिट्टो बलेनो हो रहा है, आगे से रहेगा। आगे से DRL में चेंज कर दिया, उसका कंप्लीट DRL है, इसमें पॉइंटेड है। तो ये सारे रीजंस थे जो कि कंसिडर किया बलेनो भैया ने। और नो डाउट मतलब गाड़ी, अगर हम थोड़ा सेफ्टी वाइज अगर साइड रखें तो गाड़ी में कोई ऐसे सारे फीचर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट आपको, और डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल नहीं है कार। अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की अब बात करें, पहले वाले में तो काफ़ी फिर भी मतलब बहुत जो उसका मटेरियल था काफ़ी ज़्यादा, मगर आप प्रेस करो तो अंदर जाता था। अब इसका अगर मैं कहूँ तो आपसे काफ़ी सॉलिड मटेरियल यूज़ किया है, कि मतलब इसकी थिकनेस अब बढ़ा दी है शीट की, मेटल शीट जो यूज़ करते हैं। सो ये भी एक एड ऑन है गाड़ी में। और बाकी लुक तो एकदम रिफ्रेश हो ही गया पहली वाली बलेनो से, काफ़ी अच्छी लग रही है अब वाली पहले वाले से। थोड़ा लेग रूम और हेड रूम का देखते हैं। ये पीछे सीट हमारी सबसे पीछे आ चुकी है, बिल्कुल पीछे तक है। तब भी आपको इतना देख रहे हो आप स्पेस, अगर बंदा 6 फीट का भी है तो भी आपको इतना कुछ होगा। हाँ, और हेड रूम भी आपको प्रॉपर है वैसे, थोड़ा बहुत ऐसा कि 3 लोग अगर 4 लोग बैठा हो आप कंजस्टेड ज़्यादा कर दो। हाँ, ये तो है, थोड़ा है। बाकी 3 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या,
इसमें जो चार्जिंग पॉइंट जैसे यूएसबी के लिए दिया हुआ है, तो अभी जो नया वाला आईफोन आता है उसमें सी टाइप चार्जिंग मिलता है, मतलब एडेप्टर से फ़ोन का सही कनेक्शन। बात है। तो एडेप्टर में आपका सी टाइप है, वो मैं खोजता रहता हूँ हर जगह, इसमें मिल गया मुझे। ये चीज़ बढ़िया है। तो अब महंगी गाड़ी, महंगा खर्चा, महंगा फ़ोन तो महंगे फीचर भी मिलने चाहिए महंगे डिवाइसेस के लिए स्पेशली। अब मैं बताऊँ, वैसे अब लगभग सभी कंपनी कंसिडर कर रही है टाइप सी देने का ही। हाँ, और ये आपको मार्बल फिनिश में मिलेगा, जो कि फ्लैश में पता लग रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्टार लाइट्स टाइप लग रहा है ये। और कुशनिंग अगर मैं कहूँ तो पहली वाली से थोड़ी इम्प्रूव करी है। हाँ, improve करिए इसमें। यहाँ और एयर बैग भी उन्होंने आर्मरेस्ट मिलता है। दो इसमें दिया हुआ है। अच्छा, सीट में मिलते हैं आपको एयरबैग। कवर भी उस हिसाब से, अभी सोचो मैं कवर इसीलिए ले रहा ये तो है कंपनी अब। ऑर्डर करना पड़ा है। तो SRS एयरबैग्स की बैजिंग पिलर्स पर, और रियर से कुछ ऐसा लुक है फ्रंट डैशबोर्ड का कंप्लीटली। और साथ ही सेंटर, रूफ के सेंटर में मिलता है आपको एक लैंप हेलोजन बेस्ड, और रियर में भी ग्रैब हैंडल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। अब रियर विंडो के पीछे आपको एक फिक्स ग्लास की ओपनिंग मिलती है छोटी सी। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको इन टोटल मिलते हैं 6 एयरबैग्स, फ्रंट, साइड एंड कर्टेन, ABS विद EBD, ESP, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। साथ ही आपको मिलता है रियर पार्किंग असिस्ट सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, और साथ में ब्रेक असिस्ट। तो अगर मैं बात करूँ कि आप कितना सेटिस्फाई हो अपने 11 लाख रुपए डाल के, 10-11 लाख रुपए? मतलब मैं तो अगर सिर्फ इस गाड़ी की पर्सनली बात करूँ तो मैं 5 में से 4.25 तो दूंगा ही दूंगा, नो डाउट। ये मेरा, मैं रेटिंग देने में बहुत खराब हूँ, फिर भी कितना दे रहा हूँ। ठीक है कि हाँ, ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, जब तो कैसे लगा? ये जैसे से अगर सेफ्टी आजकल लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है, तो जब बात थी कि यार पुरानी बलेनो की इतनी मतलब अच्छी नहीं थी, लोग कह रहे थे कि मतलब ये तो सुनने में आ गया था कि अब वाली की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, बट टाटा का जैसा आपने सोचा नहीं कि यार सेफ्टी नंबर 1 पे रखूँगा कुछ? अल्ट्रोज का सोचा था आपने? हाँ, अल्ट्रोज का सोचा था, और तूने सोचा था। हम सेफ्टी के मामले में जा रहे थे, तुम सोचे पोलो ले ले वॉक्सवैगन की, लेकिन फीचर्स नहीं मिल रहे थे, फीचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। और मोर ओवर की अल्ट्रोज भी हमने देखी, नेक्सन भी देखा, सब में 2 ही एयरबैग थे। अच्छा, और वेटिंग कितना दे रहे थे वो आप? वेटिंग सबसे दिक्कत थी, वेटिंग की 5 हफ्ते से कम की किसी गाड़ी की वेटिंग ही नहीं मिल रही है। ये तो इवन हम महिंद्रा में, किया में या हुंडई में भी गए, सबका मेरे पास वो पड़ा है ब्रोशर, सब लेके आया हूँ कोटेशन ब्रोशर, लेकिन हाँ सब लेके आया हूँ, लेकिन पसंद जो है सारी R&D करने के बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये बजट में ठीक गाड़ी है मेरे लिए। अब रियर ग्रैब हैंडल पे मिलता है आपको एक हुक फॉर हैंगिंग पर्पस। अब जो है शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब चेक करते हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का क्या रिस्पॉन्स है नाइट में, हाई एंड लो बीम दोनों में। ये इसका हाई लो। और प्रीवियस वाली बलेनो का भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी विजिबिलिटी बहुत सॉलिड थी। तो इस वाली से अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा इसका हल्का कम लग रहा है उससे, ऑल्दो वेरी ब्राइट है बट स्टिल उससे थोड़ा कम फील हो रहा है। Let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. जो स्टीयरिंग है वापस अपनी मेन पोजीशन पे जो आता है वो टेस्ट करते हैं यू टर्न लेने पे, कैसा रहता है उसका। सो यू टर्न पे उसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं। अब ये लिया यू टर्न और स्टीयरिंग को घुमाया और छोड़ दिया। सो पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, पहले तो इतना भी नहीं आता था। सो ये एक और एड ऑन है। सो दोस्तों, ये था बलेनो ज़ीटा मैनुअल का कंप्लीट रिव्यू। और अगर आप ज़ीटा से अल्फ़ा पे अपग्रेड करते हैं, जो कि टॉप मॉडल है, जो कि इससे 1,10,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली महंगा है, तो उसमें क्या क्या आपको एडिशनल मिल जाता है? 360 डिग्री कैमरा, हेड्सअप डिस्प्ले, डायमंड कट अलॉयज़, क्रूज़ कंट्रोल, फॉग लैम्प्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, ऑटो डिमिंग IRVMs
और को ड्राइवर साइड मिलता है आपको वैनिटी लैम्प और साथ ही उसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज़ जो मिलेगा वो मिलेगा 9 इंचज़ का, जो कि इसमें आता है 7 इंचज़ का।